मिताली, वेलकम टू evidyarthi.in। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इंटेक्स क्वेश्चन के 110 क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, पहले एक बार देखते हैं। A stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पर आपको ये सिचुएशन दे रखा है कि फॉर सपोज हम इसे स्टोन लेके चलते हैं कि अगर मैंने इसे अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है, सो आई थ्रो इट इन अ वेलोसिटी विद अ वेलोसिटी और एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मैंने इसे ये मेंटेन करेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखो उसने जो अपने स्टोन को थ्रो किया है वो कैसे थ्रो किया है, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ थ्रो किया है। तो जब मैं ऐसे ऐसे थ्रो कर रही थी तो मैंने अपनी बॉडी को जो वेलोसिटी दी है वो कितनी दी है, 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पर ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद if the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, then what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? So they are saying अगर ये नीचे आते समय हमने इसे ऊपर इस तरीके से फेंका और जब ये नीचे आ रहा था तो इस वक्त पे हमारा जो स्टोन है उसने एक एक्सेलरेशन को एक्वायर करा। वो एक्सेलरेशन कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन था। और ये हमने अपने चैप्टर में भी पढ़ा है कि कोई भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कोई बॉडी होगी, फ्री फॉल के वक्त पे उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, वो बार बार चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट कि जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा था, ठीक है, तब इसकी कितना मैक्सिमम हाइट ये पहुंचा है, दैट मीन्स इसका कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है, प्लस कितने समय में ये ऊपर से पहुंचा है। ठीक है, ऊपर तक पहुंचा है। तो यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये है कि हमें डिस्टेंस पूछा गया है, टाइम पूछा गया है, बट हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं पता है। तो यहाँ पर अगेन वर्ड्स में छुपी हुई बात है और वो बात ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है वहां पर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में माना जाता है। ठीक है, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि हमारी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। हमने इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, अपने चैप्टर भी रीड किया है, वहां पे हर जगह पे जब भी हम रेस्ट पोजीशन पे पहुंचते थे तो हमारी वेलोसिटी क्या हो जाती थी, एट दैट सर्टेन पॉइंट 0 हो जाती थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। हमें क्या गिवन है, एक तो हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है विच इज 5 मीटर पर सेकेंड। साथ साथ अगर मैं अपने फाइनल वेलोसिटी की बात करूं तो फाइनल वेलोसिटी हमें कितनी गिवन है, 0 गिवन है। क्यों 0 गिवन है, क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया है। तो मैक्सिमम हाइट का मतलब होता है कि बॉडी वहां पर रेस्ट में मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद हमें दिया गया है कि व्हाइल कमिंग डाउन जो उसका एक्सेलरेशन था वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से लिया गया है। तो क्योंकि एक्चुअल में हमारी बॉडी को इस तरीके से थ्रो करा गया बट उसका एक्सेलरेशन हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, देखो हमें जो इंफॉर्मेशन दी है हमारे स्टोन के बारे में वो अपवर्ड डायरेक्शन में दी थी बट हमें उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिया गया है। इसका मतलब ये है कि हमें हमारे यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसे लेके चलना है, नेगेटिव लेके चलना है। ठीक है, तो विल शो इट विद नेगेटिव साइन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये ए आ गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक बार डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और एक बार टाइम फाइंड आउट करना है। चलिए ठीक है, अगेन अब क्या स्टेप आता है, हमें फिर से अपने इक्वेशन ऑफ मोशंस को फिगर आउट करना है कि कौन सी इक्वेशन इसमें सूट करेगी। ठीक है, तो एक हमारी इक्वेशन होती है v इक्वल्स टू u प्लस at। चलो एक बार लिख लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन सा एप्रोप्रिएट रहेगा। तो पहला इक्वेशन देखेंगे तो हमें क्योंकि s चाहिए तो ये तो हमारे काम अभी आएगा नहीं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा है ut हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पर क्योंकि टाइम का बहुत ज्यादा काम है, टाइम को बार बार बोला जा रहा है, तो क्योंकि हमारे पास टाइम गिवन नहीं है दैट मीन्स की सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी अभी काम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमें कौन सी इक्वेशन के साथ जाना है, थर्ड इक्वेशन के साथ जाना है। तो हमारी थर्ड इक्वेशन हमें क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, आप जब भी अपना क्वेश्चन शुरुआत करेंगे अपने वेरिएबल्स को देने के बाद तो आप उसमें
मेंशन करेंगे कि आप कौन सी इक्वेशन के साथ जा रहे हैं, ठीक है। तो वो हमें ये कहती है कि 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें अपने वैल्यूज को पुट करके क्या निकालना है हमें। एक काम करते हैं, क्योंकि हमें हमारा डिस्टेंस निकालना है, दैट मीन्स s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a को नीचे ले आते हैं, ठीक है। इजी, अभी तक आपको यहाँ पर समझ आ रहा है। चलिए आगे भी इसे फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। क्या हो रहा है यहाँ पर, v कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर विल बी 0। देन u क्या है हमारे पास 5 गिवन है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 5 का स्क्वायर ले लेंगे एंड देन इट इज 2 इंटू एक्सेलरेशन। तो 2 इंटू एक्सेलरेशन इज हमारा एक्सेलरेशन -10 है, ठीक है। तो क्या आता है हमारे पास ये, इट इज -25 बाय -20। तो माइनस साइन से अगर माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा देन इट विल बी 5/4 एंड 5/4 आपका कितना आना चाहिए 1.25, ठीक है। तो आपने देखा किस टाइप से हमने इसकी मैक्सिमम हाइट निकाली है। मैक्सिमम हाइट मतलब कि हमारा जो स्टोन है वो कितना ऊपर तक गया है 1.25 मीटर के डिस्टेंस तक गया है। चलिए अब फाइंड करते हैं कि इसमें टाइम कैसे निकालना है। चलिए मैंने एक बार यहाँ पर नोट कर लिया है कि हमने अभी तक क्या क्या फाइंड कर लिया है। हमारा s आया है 1.25 मीटर और प्लस हमें हमारी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पता ही था, ठीक है। एक्सेलरेशन यहाँ पर हम माइनस साइन के साथ लेंगे तो इट विल बी -10, ठीक है। अब आपको ये समझ आ गया है कि माइनस के साथ क्यों ले रहे हैं, बिकॉज हमारी एक्सेलरेशन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिवन है, ठीक है। चलिए अब हमसे पूछा गया है कि टाइम अगर हमें निकालना है तो कौन सी इक्वेशन यहाँ पर यूज होगी, क्योंकि इससे पहले जो थर्ड इक्वेशन हमने उसमें यूज करी है वहां पर तो टाइम का कोई रोल था नहीं, तो हमने उसे निकाल भी नहीं पाए हैं, ठीक है। अब एक बार देखते हैं हमारे पास वही अगेन थर्ड इक्वेशन को छोड़ के हमारे पास दो इक्वेशंस बचती है, एक तो फर्स्ट इक्वेशन एंड देन इट विल बी सेकेंड। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि हम यहाँ से अपनी फर्स्ट इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार फर्स्ट इक्वेशन से निकालते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at। अब क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी तो 0 थी ही और इनिशियल क्या था 5 गिवन था हमें, प्लस a इट इज -10 मल्टीप्लाई बाय t। तो यहाँ पर t हमारा अननोन हो गया, ठीक है। क्योंकि हमारी लेफ्ट साइड बिल्कुल 0 है एंड यहाँ पर अगर हम इसे लिखेंगे तो इट विल बी -10t एंड 0, राइट। तो क्योंकि ये नेगेटिव साइन में है हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये क्या बन जाएगा 10t इज इक्वल्स टू 5 और यहाँ पर अगर हम इसे चेक करते हैं तो t विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव में था, अगर ये लेफ्ट साइड पे आया है दैट मीन्स अपने इक्वल्स टू के ऑपोजिट डायरेक्शन में आया है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आना चाहिए 5/10 यानी कि t इज इक्वल्स टू हाफ कह सकते हैं और वी कैन से 0.5 सेकेंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन में टाइम एंड डिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया है, यानी कि हमारा जो स्टोन है जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में गया था तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट उसने अटेन करी है। देखिए हाइट और डिस्टेंस इस क्वेश्चन में सेम ही बात है, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस ना कह के उसे क्या कह दिया गया है हाइट बोल दिया गया है, तो इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हाइट कहाँ से आ गया है। हाइट हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा ही नहीं है, इनफैक्ट चैप्टर में नहीं पढ़ा है, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है इन सब चीजों से। हमें अपने क्वेश्चन की सिचुएशन को समझना है और जितने बेहतर तरीके से हम उसे समझ पाएंगे हम अपने आप फिगर आउट कर पाएंगे कि हमें कौन सी वेरिएबल्स गिवन है और कौन सी चीजें अननोन है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा टाइम एंड डिस्टेंस सब कुछ आ गया है। तो ये थे हमारे चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। अब आपको जो भी डाउट्स हैं, आप जैसा भी है आप हमारे साथ शेयर करिए। आप ये हमारी ऐप पे भी पढ़ सकते हैं, आप गूगल प्ले स्टोर से ई विद्यार्थी की ऐप डाउनलोड करिए और उस पे भी सारी वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। सो स्टे विद अस, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। अप टिल देन बाय बाय।